जय हिंद। नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि जो भी क्लास यहाँ पर होते हैं वह सभी क्लास आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए ही होते हैं। अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे जब भी क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप जो है इस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर पाएंगे। क्लास अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, और क्लास को आप लोग ज़रूर साथियों लाइक कीजिएगा और लास्ट में बताइएगा आज की इस क्लास में आप कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ और कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ पर हुआ था? आपको इसका आंसर लगाना है साथियों। चलिए तो पहले नंबर क्वेश्चन का सही जवाब साथियों, बिल्कुल सही जवाब आप लोग सोचे हैं ऑप्शन बी। यहाँ पर 1885 में मुंबई में हुए थे। ऑप्शन बी यहाँ पर साथियों आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ वायुमंडल में सबसे अधिक गैस के रूप में पाया जाता है? साथियों, कौन सा पदार्थ वायुमंडल में सबसे अधिक गैस के रूप में जो है साथियों पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों आप लोग क्या सोचे हैं? तो ऑप्शन बी जो है आप लोग बिल्कुल सही जवाब सोच रहे हैं, नाइट्रोजन हो जाएंगे, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि भारत में पहला राज्य कौन सा था जिसे ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने नियंत्रण में लिया था? भारत में पहला राज्य कौन सा था साथियों जिसे ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने नियंत्रण में लिया हुआ था? तो क्या लगाए हैं साथियों? ऑप्शन बी लगाए हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बंगाल हो जाएंगे आपके। साथियों, इस क्लास में जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए, इसलिए क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा रिफाइनरी परिसर कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा रिफाइनरी परिसर कहाँ पर स्थित है साथियों? ये हो जाते हैं आपके जामनगर गुजरात में। ऑप्शन बी यहाँ पर साथियों बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुद्रास्फीति का सामान्य कारण क्या है? मुद्रास्फीति का सामान्य कारण साथियों क्या हो जाएंगे? ये हो जाते हैं मांग और आपूर्ति में अनुसंतुलन। ऑप्शन बी यहाँ पर साथियों बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान की परिभाषा दी थी? किस वैज्ञानिक ने साथियों जीव विज्ञान की परिभाषा दिए हुए थे? तो यह कौन दिए थे? और सतु जी दिए थे। ऑप्शन सी यहाँ पर साथियों बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग इस प्रश्न को। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सिखों के प्रमुख धर्म स्थल स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भारत में सिखों के प्रमुख धर्म स्थल स्वर्ण मंदिरों का निर्माण जो है साथियों किसने करवाए हुए थे? इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग क्या सोचे हैं? फटाफट लगा दीजिए, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब साथियों आप लोग सोच रहे हैं गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है साथियों आप लोग का कि भारत में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? भारत में नमक सत्याग्रह जो है साथियों कब शुरू हुआ था? इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब क्या लगाए हैं? चलिए तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल ही सही जवाब 8 का यहाँ पर बी लगाए हैं, 12 मार्च 1930 को हुआ। ऑप्शन बी यहाँ पर साथियों बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा महासागर पृथ्वी के कुल जल का सबसे बड़ा हिस्सा है? कौन सा महासागर पृथ्वी के कुल जल का सबसे बड़ा हिस्सा है साथियों? 9 का क्या लगाए हैं? तो 9 का आप लोग का यहाँ पर बी आया है, प्रशांत महासागर, जो कि सही जवाब ऑप्शन बी है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने भारत की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण क्रांति आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था साथियों? 10 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब क्या है साथियों? जवाब क्या है? जयप्रकाश नारायण, जो कि सही आंसर ऑप्शन सी है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, भारत में बंगाल विभाजन किसके द्वारा जो है किया गया था? भारत में बंगाल विभाजन साथियों किसके द्वारा किए गए थे? 11 का आप लोग क्या सोचे हैं? चलिए सोचे हैं क्या साथियों? तो ऑप्शन ए लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है साथियों।
साथियों क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले यदि आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए तो एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए और आप जो इस क्लास को जो है पढ़कर अपनी तैयारी कर पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है साथियों, पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसके बीच संघर्ष हुआ था? पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसके बीच साथियों संघर्ष हुए थे? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या लगा है? ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब लगा है, मराठों और अफगानों के बीच हुआ, याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोग का यहाँ पर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की साथियों जो है स्थापना कब हुई थी? क्या लगा है? चलिए तो आप लोग तो पढ़े होइएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। लेकिन साथियों अगर आपसे एग्जाम में अगर फुल फॉर्म में पूछे कि इनकी स्थापना कब की गई तो 1 अप्रैल 1935 को आप लोग को लगाना है, ताकि आप लोग का सही आंसर हो सके। अगला क्वेश्चन, किसने भारत में स्वतंत्रता संग्राम को 1857 का विद्रोह जो है कहा था? किसने भारत में स्वतंत्रता संग्राम को 1857 का विद्रोह कहा था? साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या लगा है? तो 14 का सी लगा है, वीर सावरकर हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस वैज्ञानिक ने आनुवांशिकी का सिद्धांत दिया था? किस वैज्ञानिक ने आनुवांशिकी का जो है साथियों सिद्धांत दिए हुए थे? इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग क्या लगाए हैं? तो बी लगाए हैं, ग्रेगोर मेंडल ने। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी साथियों आपसे पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? चलिए तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? आप लोग यहाँ पर सी लगाए हैं, गंगा जो है भारत में सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। यदि आपसे पूछे भारत में सबसे चौड़ी नदी कौन सी है तो आप लोग ब्रह्मपुत्र जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का निर्माण किसने किया था? भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का निर्माण जो है किसने किया था? साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग ऑप्शन सी कीजिएगा, भारत ही किए थे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोग का, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, पृथ्वी के कुल जल में कितने प्रतिशत पानी खारे समुद्र में होता है? पृथ्वी के कुल जल में कितने प्रतिशत पानी जो है खारे समुद्र में होता है? तो आप लोग को पता होगा कि 97.5% जो है आपके खारे पानी है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का मुख्य कारण कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का मुख्य कारण कौन था? साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग ऑप्शन ए लगा है, प्लासी की लड़ाई जो 1757। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल वाला कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग को पता है कि राजस्थान है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि किसे भारत का आयरन मैन कहा जाता है? किसे जो है भारत का आयरन मैन जो है साथियों कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग क्या लगाइएगा? ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर साथियों सही जवाब दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंटेन एवरेस्ट की साथियों ऊंचाई कितनी है? तो इनकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो 8,848.86 क्या है? तो मीटर है। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब ही याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? साथियों भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाए जाते हैं? तो क्या लगाए हैं आप लोग 24 का? ऑप्शन ए लगा है 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाए जाते हैं, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निर्वाचन सुधार की प्रक्रिया कब शुरू की थी? तो इन्होंने शुरू किए थे 1951 में। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। साथियों आज की इस क्लास में लोग 25 क्वेश्चन पढ़े और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए।
यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो, क्लास को आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि आने वाले जो भी क्लास होंगे वो सभी क्लास आपके आरआरबी एनटीपीसी से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ही रहेंगे। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा और आप जो उस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।